सड़क पर परवीन बॉबी नग्न क्यों दौड़ पड़ी, क्यों एयरपोर्ट से बेड़ियों में लाना पड़ा। वो 70 और 80 का दौर था जब हिंदी सिनेमा पर हेमा मालिनी, ज़ीनत अमान, जया बच्चन, डिंपल कपाड़िया जैसी हीरोइनों का बोलबाला था। इसी दौर में एक और बेहद ही खूबसूरत हीरोइन ने बॉलीवुड में अपने पैर जमाए थे, लेकिन कई हिट फिल्में देने के बाद उस हीरोइन का जो हश्र हुआ वो आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। ये हीरोइन इतनी आकर्षक थी कि इसकी खूबसूरती को देखकर हर कोई इस पर मिट जाया करता था, लेकिन जब ये अपने बुरे दौर से गुजर रही थी तो किसी ने इसे पलट कर भी नहीं देखा। इस हीरोइन के साथ ऐसा क्या हुआ कि एक बार ये बिना कपड़ों के नग्न अवस्था में सड़क पर दौड़ पड़ी थी। कैसे अमिताभ बच्चन ने इनको मरवाने की कोशिश की थी, चलिए आपको बताते हैं कि आखिर ये हीरोइन कौन थी। हम बात कर रहे हैं उस दौर की मशहूर हीरोइन परवीन बॉबी की। परवीन बॉबी ने बॉलीवुड में आते सीधी सादी हीरोइन वाली छवि को तोड़ते हुए एक बोल्ड अदाकारा के तौर पर बॉलीवुड में हीरोइन के एक नए अवतार को जन्म दिया था। परवीन बॉबी बेहद ही खूबसूरत थी और जब वेस्टर्न ड्रेस में डांस करती थी तो लोगों के दिल थम जाया करते थे। परवीन बॉबी का पूरा नाम परवीन वली मोहम्मद अली खान था। उनका जन्म 4 अप्रैल 1949 को जूनागढ़ में हुआ था। परवीन अपने माता पिता की इकलौती संतान थी जो अपने माता पिता की शादी के लगभग 14 साल बाद पैदा हुई। 10 वर्ष की उम्र में उनके पिता का देहांत हो गया था। पढ़ाई के साथ साथ परवीन बॉबी मॉडलिंग में करियर बनाना चाहती थी। इसी दौरान उन पर प्रसिद्ध डायरेक्टर B.R. इशारा की नजर पड़ी। इशारा साहब उनके लुक से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने अपनी फिल्म में उन्हें तुरंत साइन कर लिया। फिल्म चरित्र के साथ उन्होंने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत की। इस फिल्म में एक्टर थे क्रिकेटर सलीम दुर्रानी। हालांकि ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास कमाल नहीं कर पाई, लेकिन इसके बाद परवीन बॉबी ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। फिल्म जगत में एंट्री लेने के बाद परवीन बॉबी के वेस्टर्न लुक ने सभी को उनका दीवाना बना दिया था। 1974 परवीन बॉबी के लिए बेहद खास साबित हुआ था क्योंकि इस साल फिल्म मजबूर में वो नजर आई थी जो सुपरहिट साबित हुई। इसके बाद तो उनका करियर जैसे तेज रफ्तार से दौड़ने लगा। जिस दौर में बॉलीवुड हसीनाएं अमिताभ बच्चन के साथ काम करने के लिए तरसा करती थी, उस दौर में परवीन लगातार अमिताभ के साथ हिट फिल्में दे रही थी। दीवार, सुहाग, अमर अकबर एंथनी, कालिया, काला पत्थर, शान और नमक हलाल जैसी फिल्मों ने परवीन ने अमिताभ के साथ काम किया। इन दोनों की जोड़ी को बहुत पसंद किया जा रहा था और उनके अफेयर की बातें भी सरेआम होने लगी थी। लेकिन परवीन बॉबी का अफेयर बॉलीवुड एक्टर डैनी डेंजोगपा के साथ रहा था। दोनों करीब 4 साल तक रिश्ते में रहे और साथ रहा करते थे। बाद में दोनों आपसी सहमति से अलग हो गए। असल में डैनी परवीन की मानसिक हालत को देखकर डर गए थे। एक दिन डैनी ने मस्ती में परवीन के घर पर रखा हुआ शंख बजा दिया। जब परवीन बुरी तरह से घबरा गई थी। यह पहली बार हुआ था जब डैनी को महसूस हुआ कि परवीन के साथ कुछ तो गड़बड़ है। इसके बाद धीरे धीरे कई घटनाएं ऐसी हुई और दोनों अलग हो गए। इधर डैनी से अलग होने के बाद फिल्म आई बुलेट, जिसमें उन्होंने कबीर बेदी के साथ काम किया और दोनों का रिश्ता भी परवान चढ़ने लगा। कबीर बेदी के प्यार के लिए परवीन ने अपने करियर तक को छोड़ दिया था और उनके साथ यूरोप शिफ्ट हो गई। लेकिन वहाँ कबीर काम में इतना बिजी हो गए कि परवीन को लगने लगा कि उन्हें नजरअंदाज किया जा रहा है। यही वजह थी कि दोनों अलग हो गए और परवीन बॉबी वापस इंडिया आ गई। 1977 में परवीन बॉबी को एक बार फिर प्यार हुआ और इस बार भी परवीन बॉबी का दिल एक शादीशुदा शख्स पर आया और वो थे महेश भट्ट। महेश भट्ट और परवीन का अफेयर जब शुरू हुआ तब परवीन बॉबी इंडस्ट्री की टॉप स्टार बन चुकी थी, जबकि महेश भट्ट फिल्म मेकर के तौर पर सफलता पाने के लिए स्ट्रगल कर रहे थे। महेश अपनी पत्नी लॉरेंस और बेटी पूजा भट्ट को छोड़कर परवीन के फ्लैट में रहने लगे। परवीन के साथ रहते हुए महेश भट्ट को भी लगने लगा था कि परवीन के साथ कुछ तो दिक्कत है। 1979 में दीवार फिल्म की शूटिंग के दौरान हुए एक वाक्य का जिक्र करते हुए महेश भट्ट साहब कहते हैं कि शूटिंग चल रही थी और अचानक परवीन डर जाती हैं और चाकू लेकर कहती हैं कि यहाँ मुझे मारने की कोशिश हो रही है, ये झूमर मुझ पर ये लोग गिराना चाहते हैं, और डर कर वहाँ से भाग जाया करती थी। परवीन की हरकतें लगातार बढ़ती जा रही थी। उन्हें लगता था कि हर कोई उन्हें मारने की कोशिश कर रहा है। एक दिन वो कहीं कार से जा रही थी और परवीन ने अचानक से कार का दरवाजा खोल दिया और कहा कि कार में बम है। इस बात से महेश भट्ट बहुत डर गए और डॉक्टर को चेक करने के बाद पता चला कि परवीन बॉबी को सिंजोफ्रेनिया नाम की एक मानसिक बीमारी है। महेश भट्ट ने उनका इलाज अच्छे से अच्छे डॉक्टर से कराया। डॉक्टर ने कहा कि परवीन को ठीक करने के लिए इलेक्ट्रिक शॉक देने पड़ेंगे, लेकिन महेश भट्ट इसके खिलाफ थे। परवीन को लगने लगा था कि हर कोई उन्हें मारना चाहता है और उनके ठीक होने की संभावना बहुत कम थी। इससे महेश भट्ट टूट चुके थे और वो परवीन को मुंबई से दूर बेंगलोर लेकर चले गए, लेकिन उनकी हालत ठीक नहीं हुई। डॉक्टर का कहना था कि महेश के साथ रहने पर परवीन की हालत ज्यादा खराब हो सकती है, इसीलिए उनका दूर रहना ही बेहतर है। कुछ समय बाद महेश परवीन को छोड़कर अपनी पत्नी के पास वापस लौट आए, लेकिन परवीन महेश को छोड़ने के लिए तैयार नहीं थी। एक रात परवीन ने महेश से कहा कि वो उनमें और उनके डॉक्टर में से किसी एक को चुने। महेश को कुछ समझ नहीं आया और उन्हें लगा कि अब इस रिश्ते का अंत हो जाना चाहिए और महेश भट्ट आधी रात को परवीन के घर से बाहर निकल गए। परवीन ने उन्हें बहुत रोकना चाहा और आधे कपड़ों में ही सड़क पर दौड़ती हुई महेश के पीछे उन्हें रोकने के लिए पहुंच गए, लेकिन महेश नहीं रुके। वो वहां से जा चुके थे। परवीन बॉबी ने अपने इलाज के लिए कई देशों में डॉक्टर को दिखाया। इसी दौरान वो अमेरिका के एयरपोर्ट पर थी और वहां उन्हें कोई भी पहचान नहीं पा रहा था, क्योंकि उनकी बीमारी की वजह से उनकी खूबसूरती मानो खत्म सी हो गई थी और वो एयरपोर्ट पर ही अजीब हरकतें करने लगी। जब उनसे उनका आइडेंटिटी प्रूफ मांगा गया तो परवीन वो भी नहीं दिखा पाई। एयरपोर्ट सिक्योरिटी ने उन्हें हथकड़ी लगाकर एक कमरे में बंद कर दिया। जैसे ये खबर भारतीय दूतावास तक पहुंची तब जाकर उन्हें वहां से रिहा करवाया गया। जब वो भारत लौटी तो उन्होंने सुपरस्टार अमिताभ बच्चन पर ही खुद को मारने का आरोप लगा दिया। उन्होंने कहा कि अमिताभ बच्चन एक इंटरनेशनल गैंगस्टर है और वो मेरी जान के पीछे बढ़े और इसके लिए उन्होंने गुंडों के जरिए मुझे किडनैप करवाया और किडनैप करके मुझे आइसलैंड पर रखा गया। इस आइसलैंड पर उन्होंने मेरी सर्जरी करवाकर मेरे कान के नीचे एक चिप लगा दी है, जिस चिप की मदद से वो मुझ पर नजर रखना चाहते हैं। भारत आकर परवीन बॉबी ने कुछ ऐसा इंटरव्यू दिया था जिसके बाद सभी को विश्वास हो गया था कि परवीन बॉबी की मानसिक हालत ठीक नहीं है। जब उनके घर के बिजली जाती तो वो कहती इंटरनेशनल माफिया ने उन्हें हरास करने के लिए बिजली काटी है। उन्होंने अपनी मौत की साजिश रचने के लिए अमिताभ बच्चन ही नहीं बल्कि बिल क्लिंटन, प्रिंस चार्ल्स जैसी फेमस हस्तियों पर भी इल्जाम लगाए, लेकिन कोई भी सबूत नहीं मिलने पर ये सारे आरोप खारिज कर दिए गए। 3 दिनों तक गेट के बाहर से जब
अखबार और दूध किसी ने नहीं उठाया। तब आसपास रहने वाले लोगों ने पुलिस को खबर दी। पुलिस पहुंची तो दरवाजा तोड़कर जब घर में घुसी तो पता चला परवीन बॉबी का अंत हो चुका है। एक समय था जब सुपरस्टार परवीन बॉबी के घर पर प्रोड्यूसर की लाइन लगा करती थी और आज उनकी मौत की खबर पुलिस को दरवाजा तोड़कर पता चली। उनकी जितनी भी दौलत थी उसको ट्रस्ट में दे दिया गया। इसका इस्तेमाल गरीब बच्चों और महिलाओं की भलाई में किया जाएगा। अपने अंतिम समय में उन्होंने ईसाई धर्म अपना लिया था और वो चाहती थी कि मरने के बाद उन्हें ईसाई धर्म के अनुसार ही दफनाया जाए, लेकिन उनके परिवार वालों ने उन्हें उनकी मां के कब्र के पास ही इस्लाम धर्म के अनुसार दफनाया। यानी कि इस मशहूर हस्ती की जीते जी तो कोई इच्छा पूरी नहीं हो पाई, मरने के बाद भी उनकी इच्छा का सम्मान नहीं किया गया। 3 दिन तक उनकी लाश उनके ही फ्लैट में सड़ती रही, लेकिन किसी ने खबर नहीं ली और इस तरह बॉलीवुड के एक सुपरस्टार का अंत हो गया।